15 है। लेक्चर कंटेंट है एक्सरसाइज डिटेल टॉपिक पढ़ने एक्सरसाइज 2.3 के। इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी इक्वल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए को 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी को कहाँ से होना चाहिए, रियल से। ओके तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना a होता है 2a। यहाँ तक ओके बिल्कुल। इसमें दो वैल्यू हैं, एक प्लस के साथ है तो उसको अल्फ़ा नाम दे दे, लेट ले ले कि उसका नाम अल्फ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a। और दूसरी वैल्यू माइनस के साथ है, उसकी वैल्यू ले ले बीटा। क्या कंसीडर कर रहे कि वो क्या है, बीटा। यहाँ तक ओके हो गया। अब इन दोनों को सम कर दे, यानी अल्फ़ा में से बीटा, लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ। बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a होता है। अब 2a LCM बनेगा, 2a क्या बनेगा LCM माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्लस वाली ये माइनस वाली कैंसिल, तो इसे आएगा माइनस 2b नीचे 2a होता है, 2 और 2 कैंसिल होंगे तो माइनस b बाई a बनेगा। इसको सम ऑफ रूट कहते हैं, सम ऑफ क्या कहते हैं, रूट्स। इसको कैपिटल S भी कह सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, माइनस b बाई a इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये बना। अब देखिए b जो है वो माइनस अपनी जगह, b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्वाड्रेटिक में आप देख सकते हैं नीचे a है, वो किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ तक ओके। अब देखिए फर्दर इस तरह करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्दर प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब बना, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a, डॉट में वैल्यू बीटा की आएगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे कितना a होगा 2a। अब आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट को p कहते हैं, ये अल्फ़ा डॉट बीटा कहते हैं, यानी माइनस b का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 2a आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो इसे आएगा 4a स्क्वायर। यहाँ तक ओके। तो ये p बनेगा, ये अल्फ़ा डॉट बीटा, ये आ जाएगा b स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac नीचे कितना a होगा 4a स्क्वायर। तो p बराबर है, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, तो प्लस 4ac नीचे कितना होगा 4a स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा, तो ये 4ac नीचे 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, तो इसे आएगा c बाई a। इसको p कहते हैं, या इन अदर वर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट या इन अदर वर्ड अल्फ़ा डॉट बीटा या इज इक्वल टू c बाई a।
अब देख के सी कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, नीचे एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब देखें, ये एग्जाम्पल 10 है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, कहते हैं सॉल्व ना करें, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर दें। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -4, यहाँ तक ओके। अब सम ऑफ द रूट किसके बराबर, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू क्या होती है -b/a। सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b यानी माइनस इंटू -3, नीचे 2a होता है 2, तो इससे आएगा 3 के नीचे 4, इससे कितना आएगा 3 के नीचे 4, बिल्कुल। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा डॉट बीटा, या इसको p भी कहते हैं, c/a, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 2, तो इसे -2 आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -2। तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या कैपिटल S माइनस b/a, ओके, -(6) डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो इससे क्या आता है -2। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी इसको कहते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा, या इसको कहते हैं कैपिटल P, c/a, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 3। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो गई,